अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का आगाज करते हैं अहम खबर से। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का पार्टी ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात मुल्क के लिए खतरनाक थे। फौजी तनसीबात पर हमले किए गए पुरतशद्दुद वाक़यात काबिल मज़म्मत और लम्हा फ़िक्रिया है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। उन्हें सज़ा देना इंतहाई ज़रूरी है। जेलों में कैद हज़ारों बेगुनाह कारकुनान को रिहा कर देना चाहिए। तनसीबात जिनका फौज से ताल्लुक था ऊपर हमले किए गए। एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो। जो जिम्मेदारान हैं, जो मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी मैंने आपको बता दिया ओहदे से, अगर मैंने पार्टी छोड़ी होती तो मैं पार्टी छोड़ने का बोलता। मैंने ओहदे से इस्तीफा दिया है। जी। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी पार्टी को खैरबाद कह गए। अपने ट्वीट में कहा कि सियासत से फिलहाल ब्रेक ले रहा हूँ। पार्टी ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया और इमरान खान से राहें जुदा कर ली हैं। फवाद चौधरी की अदालत के बाहर से शुरू होने वाली दौड़ का अख्ताम तहरीक इंसाफ छोड़ने तक क्यों कर हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के कले में एक और बड़ी दरार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी पार्टी छोड़ गए। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि वह सियासत से फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं। पार्टी ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है और इमरान खान से राहें जुदा कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि वो पहले ही 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से दौड़ लगाकर गिरफ्तारी से बचने वाले फवाद चौधरी ने अपनी सियासत को भी ब्रेक लगा दी है, मगर इस बात के इशारे उस दिन से ही मिलना शुरू हो गए थे जब फवाद चौधरी रिहाई के बाद सियासत के उफक से अचानक गायब हो गए। यही नहीं, उनकी अहलिया ने भी ट्वीट करके इमरान खान से खूब गिले शिकवे किए थे। फवाद चौधरी की अलहदगी तहरीक इंसाफ के लिए गैर मामूली धचका है। मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि पार्टी को ऐसे मजीद धचके बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ के मजीद 3 खिलाड़ी पार्टी छोड़ गए हैं। कराची से साबिक रुकन कौमी असम्बली सायमा नदीम और साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नादिया शेर खान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ साथ मुल्तान से साबिक रुकन पंजाब असम्बली मलिक सलीम अख्तर ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। पीटीआई की मजीद 3 अहम विकेट्स गिर गईं। कराची, केपी और मुल्तान से 3 अरकान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। शहर-ए-कायद से तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली सायमा नदीम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहती हैं कि 9 मई के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ, उनकी तमाम पोजीशंस से रिज़ाइन करती हूँ और मैं 9 मई को काबिल मज़म्मत करार देती हूँ कि जो वाक़यात हुए वो नहीं होने चाहिए थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की साबिक रुकन नादिया शेर खान ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनका ज़मीर किसी तौर गवारा नहीं कर सकता कि वो मजीद इस शरपसंद जत्थे का हिस्सा रहें। इस एहतजाज की आड़ में बाकायदा मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता ग्रोहों का इस्तेमाल किया गया। हमारे दुश्मन जो काम 75 ईयर्स में ना कर सके, वो काम इमरान खान साहब ने जमहूरियत के नाम पर कर दिया। बगैर किसी दबाव और लालच के ऐलान करती हूँ कि मैं आज ही तहरीक इंसाफ की रुकनियत से मुस्ताफी हो रही हूँ। मेरा इस पार्टी से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असम्बली मलिक सलीम अख्तर लाबर ने भी पार्टी से राहें जुदा कर ली। पीटीआई का टिकट वापस करने का भी ऐलान कर दिया। मलिक सलीम अख्तर लाबर का कहना था कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किसी भी दबाव के बगैर किया। 9 मई वाक़े के बाद फैसला किया कि अब सियासत में उनका कोई काम नहीं। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हुसैन इलाही का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद खत्म करते हैं, अपनी पार्टी मुस्लिम लीग काफ में वापस जा रहा हूँ।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इमरान खान के 9 मई के जुर्म का कोई भी साथ देने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान के लिए दर्द रखने वाला सियासत में तशद्दुद का हामी नहीं हो सकता। इमरान खान ने मुल्क ही जला दिया। कोई जी शऊर 9 मई के वाक़यात की हिमायत नहीं कर सकता। याद रखें, सियासत और सियासी तकसीम बाद में, पाकिस्तान पहले है। पाकिस्तान की सियासत में पुरतशद्दुद सोच रखने वाले किसी ग्रोह की जगह नहीं। पाकिस्तान अब सुख का सांस लेगा और आगे बढ़ेगा। हुकूमत बता दे मेरे अलग होने से मुल्क को क्या फ़ायदा है तो पार्टी छोड़ने को तैयार हूँ। इमरान खान का हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि जो भी मुज़ाकरात करना चाहता है कमेटी से कर सकता है। अगर वो कहते हैं इमरान खान को निकाल दें तो पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। मुल्क में इंतखाबात के लिए 2 असम्बलियाँ तहलील की। खुश हूँ, शेरी मज़ारी ने जुल्म से जान छुड़ा ली। आज मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ, एक मुज़ाकराती कमेटी। किसी से भी वो जो भी इस वक्त ताकतवर से जाके वो बात करे। मैं 2 चीजें कहता हूं, अगर इस कमेटी बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। अगर आप ये कमेटी को समझा दें कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। या दूसरी चीज, या इस कमेटी को यह कह दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से पाकिस्तान को क्या फायदा है। ये तो हमें समझ आ रही है कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को इनका ख्याल है क्रश कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्या फायदा है। हम क्यों अक्टूबर तक इंतजार कर रहे हैं। आज 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया, कहा वो भी सिफारिश करे तो किसी गुनाहगार को ना छोड़ा जाए और किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दी जाएगी। शोहदा की तकरीम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म का जिना कन्वेंशन सेंटर में तहफ़्फ़ुज़ शोहदा कन्वेंशन से खिताब। शरपसंदों को किसी सूरत मुआफ़ न करने का आज़म। वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात का जिम्मेदार इमरान खान को करार देते हुए वाज़े किया कि कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं और किसी बेगुनाह को पकड़ा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म स्कीम के तहत आसान कर्जे और दीगर सहूलियात देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो शोहदा के लवाहिकीन से जल्द मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। ये हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। कोई सियासी जमात ऐसा नहीं कर सकती कि गिरफ्तारी की सूरत में रियासत पर हमला कर दे। इस्लामाबाद में होने वाले कन्वेंशन में शोहदा की माएँ प्यारों की याद में रो पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बारी बारी शोहदा की माँ को दिलासा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शोहदा की माँ को दिलासा देते हुए खुद भी आपदीदा हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इनफरादी तौर पर कार्रवाई हो सकती है। माजी में जमात इस्लामी पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी। अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो सुप्रीम कोर्ट इसे ख़त्म कर सकती है। निगरान हुकूमतें इस वक्त गैर आईनी तौर पर काम कर रही हैं। टेरर बोर्ड ने कहा था कि आप बैन नहीं करिए, एक बुनियादी हक है हर एक का कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जहां तक कोई राइट्स का ताल्लुक है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इनफरादी एक एक्ट होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि टेररिज्म फैला रही हो या इंतशार फैला रही हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं और मुख्तलिफ रूल्स हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने उठाया। इमरान खान के दौर में फैज़ हमीद करप्शन का मास्टरमाइंड था। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा की नैब में पेशी के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान की काबीना में वो वाहिद वज़ीर थे जिन्होंने इस मामले की मुखालफत की थी। केस में जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर का नाम भी आ रहा है। 9 मई के फसादात का प्लान बहुत पहले से तैयार हो रहा था।
जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर हैं शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज हमीद और उसकी बाकियात। आज के नए इमरान खान साहब नए पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं। ये वो आदमी नहीं थे। इमरान खान दलेर आदमी थे। मैं गाड़ी चलाता था कराची में, मेरी गाड़ी में जब बैठते थे तो मैं कहता था इधर उतर जाए, आपके सपोर्टर है। वो पूछते नहीं थे। अब कहते थे बदगाव खा ले, वो बदगाव खा लेते थे। ये जो सींग कान काला सफ़ेद कपड़े जोड़े, इमरान खान साहब को अल्लाह की मेहरबानी से मुझे आपको किसी को भी जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी कोई आंच भी नहीं ला सकता। आप महलों के अंदर चले जाए, बंकर्स के अंदर चले जाए, लोहे की सीलें लगा दे, अगर आपकी बारी आ गई है अल्लाह की तरफ से तो आपकी बारी आ गई। ये तो इमरान खान साहब खुद सिखाते थे। आप जब खबर यह है कि बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली के मामले की तहकीकात में पेशरफ्त भी सामने आ गई है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने नैब रावलपिंडी में जवाब जमा करवा दिया। कहा अलकादिर ट्रस्ट से उनका कोई ताल्लुक नहीं, नैब का कोई तहरीरी नोटिस नहीं मिला। नैब को ज़रूरत हुई तो आइंदा पेशी पर जवाब ज़रूर देंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की मुंतकिली, तहकीकात का सिलसिला जारी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद जाती तौर पर नैब रावलपिंडी में पेश न हुए। उनके वकील सरदार अब्दुल रज़ाक की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया कि उन्हें नैब का कोई तहरीरी नोटिस ही नहीं मिला। जिस शख्स के नाम से नोटिस मौसूल हुआ वो 1 बरस कबल इंतकाल कर चुका है। शेख रशीद के जवाब में कहा गया, मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि शेख रशीद को अलकादिर ट्रस्ट केस में तलब किया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। शेख रशीद की जान को भी खतरा है। काबीना मीटिंग का रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद है। नैब को जरूरत हुई तो शेख रशीद आइंदा पेशी पर जवाब दे देंगे। जराये के मुताबिक शेख रशीद को नैब की जानिब से दोबारा नोटिस भेजा जाएगा। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस में साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा भी नैब रावलपिंडी में पेश हुए। उन्होंने नैब में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पर शामिल करते हैं, आपको बताया कि वफाकी हुकूमत ने लीक होने वाली मुबैना ऑडियोज तलब किए जाने पर तहकीकाती कमीशन को फराहम कर दिया है, जबकि ऑडियोज के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी मिजाज ऑफिसर के दस्तखत से जमा करा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 8 मुबैना ऑडियो से मुतालिक 12 नामों की फहरिस्त भी तैयार कर ली है। मुबैना ऑडियोज लीक्स की तहकीकाती कमीशन ने काम शुरू कर दिया। अब वफाकी हुकूमत ने लीक होने वाली मुबैना ऑडियोज तहकीकाती कमीशन को फराहम कर दी। जराये के मुताबिक मुबैना लीक ऑडियोज के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी मिजाज अफसर की दस्तखत से जमा करवा दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर 8 ऑडियो तहकीकाती कमीशन को जमा कराई गई हैं। मुबैना ऑडियोज में मौजूद अफराद के नाम, ऑडियो और दस्तयाब राब्ता नंबर्स भी तहकीकाती कमीशन को फराहम की गई तफसीलात में शामिल हैं। जराये का कहना है कि नामों की फहरिस्त में वकील ख्वाजा तारिक रहीम, आबिद जुबैरी, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम शामिल हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा, चीफ जस्टिस की खुश दामन महजबीन नून, ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया तारिक और सहाफ़ी क़यूम सदीकी के नाम भी शामिल। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब और अबूजर मकसूद चद्दर के भी तहकीकाती कमीशन को दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज और अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 8 मुबैना ऑडियो से मुतालिक 12 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया गया है। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी की मुतल्लिका अफराद की फहरिस्त में सबसे पहले परवेज इलाही का नाम शामिल। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 8 मुबैना ऑडियो से 12 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। वकील ख्वाजा तारिक रहीम, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का नाम भी शामिल है, जबकि उधर वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन को मुबैना ऑडियोज फराहम कर दी। ऑडियोज के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करा दिया गया है। 8 ऑडियोज में मौजूद अफराद के नाम, पते और राबता नंबर्स भी तफसील में शामिल हैं।
यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर अस्करी क़यादत का शोहदा को खराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, रिटायर अफसरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। ISPR का ये कहना है कि शोहदा ने मादरे वतन की हिफाजत में अपनी जानों की अजीम कुर्बानियाँ दी, मुल्क की सालमियत और मादरे वतन की हुर्मत की हिफाजत की। शोहदाए पाकिस्तान हमारे हीरो और अजीम असासा हैं। दुश्मन के प्रोपोगेंडे के बावजूद कौम शोहदा की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकती। खबर यह है कि सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने कौमी सियासत में दोबारा मुतहरिक होने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप ने लाहौर में बाकायदा सेक्रेटेरिएट भी कायम कर दिया। जहांगीर तरीन जल्द बाकायदा पब्लिक सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप में हम ख्याल सियासी रहनुमाओं को इकट्ठा किया जाएगा। जिला हाउस लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह की बेटी खतीजा शाह को शनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हाउस लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का ये केस है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह की बेटी खतीजा शाह को शनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि अदालत की इजाज़त पर खतीजा शाह ने अपने शौहर से मुलाकात भी की। जिना हाउस में जलाओ घिराव, तशद्दुद और तोड़फोड़, पुलिस ने खतीजा शाह को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। खतीजा शाह को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाया गया तो वो 3 घंटे तक कैदियों की मखसूस वैन में मौजूद रहीं। जिना हाउस में जलाओ घेराव, तशद्दुद और तोड़फोड़, पुलिस ने खतीजा शाह को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। खतीजा शाह को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाया गया तो वो 3 घंटे तक कैदियों की मखसूस वैन में मौजूद रहीं। खतीजा शाह ने पुलिस एहलकार को बताया कि वो दमे की मरीजा हैं, उनको सांस की तकलीफ भी हो रही है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलजिमा की शनाख्त परेड के लिए उन्हें जेल भेजने की इस्तदा की। अदालत ने रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद खतीजा शाह को शनाख्त परेड के लिए 7 रोज के लिए जेल भेज दिया। अदालत ने खतीजा शाह को 30 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत की इजाजत पर खतीजा शाह ने अपने शौहर से भी मुलाकात की। 9 मई को रावलपिंडी में GHQ के मरकजी दरवाजे पर हमला करने वाली तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें MPA फराह और समरीना के दरमियान बातचीत हो रही है, जिसमें फराह ये कहती हैं कि PTI की MNA कंवल शोजब ने GHQ की तरफ जाने की हिदायत की है। इनके दरमियान क्या बातचीत हुई, आइए आप भी सुनिए। हेलो जी, मैं टॉप हुआ है समरीना, सारे में टॉप है। मैंने तुझे कब फिर मुझे शानजे ने अक्ल दी कि कोई भी न फोन का चल रहा है न कुछ चल रहा है, तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ ठीक है, निकल आई हूँ क्योंकि मैम कंवल निकली हुई है, तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था, फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं GHQ की तरफ, मैम कंवल ने कहा है कि आना है। हेलो जी जी, हाँ फरखंदा इधर रोको फरखंदा जी, ये जो बिल्कुल इधर आते हैं ना आखिर में लियाकत खां वाली जगह, इतनी बुरी शेलिंग हो रही है, पुलिस और लड़कों की लड़ाई हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि खजर जाने का कोई रास्ता नहीं, उन्होंने सारे रास्ते बंद किए। मैं एक्सप्रेस वे भी देखा हूँ, ये भी देखा हूँ। अब मुझे बताओ क्या करना है। फैजाबाद में राशिद हफीज है, शफीक है और समाविया है। समाविया को धक्के मार मार के वापस कर रहे हैं, समाविया हीरोइन बनी। ये ऑडियो लीक आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि टेक्निकल तज्जिए और जियो फेंसिंग से PTI की आला क़यादत। खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इलेक्शन से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अल्लाह के लिए काम करते हैं, इसलिए चुप बैठे हैं।
चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन केस का बेंच अदालती हुक्म पर 9 रुकनी से 5 रुकनी बना। जब अदालत के हुक्म पर कोई 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4-3 का फैसला कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़श्ता रोज अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के उठाए गए निकात पहले क्यों नहीं उठाए थे। दूसरा नुक्ता ये था कि विफाकी हुकूमत पहले 4-3 के चक्कर में पड़ी रही। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा, आपको घबराना नहीं चाहिए, माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अल्लाह के लिए काम करते हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। हमने तो आपको देखकर खुले दिल से गुड टू सी यू कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी हर चीज दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज दी थी। हमारी पीआरओ ने वजाहत जारी की कि इसको भी गलत पेश किया गया। मैं तो मर्सिडीज इस्तेमाल ही नहीं करता। पुलिस ने इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ मर्सिडीज का बंदोबस्त किया था। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि सिक्योरिटी और फंड्स दे दे, इंतखाबात करवा देंगे। अब इन तमाम निकात की क्या कानूनी हैसियत है? अदालती हुक्म पर ही 9 रुकनी से 5 रुकनी बेंच बना। 7 रुकनी बेंच अदालत के हुक्म पर बना ही नहीं तो 4-3 का फैसला कैसे हो गया? मुफाद आमा का मामला न हो तो 2 मिनट में इस केस का फैसला किया जा सकता है। अदालत कानूनी निकात पर दलाइल सुनकर फैसला करना चाहती है। अदालत आसानी से कह सकती है कि आपने कश्ती मिस कर दी, लेकिन नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त की समाअत 25 मई दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन सिंध ने मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन चेयरमैन और वाइस टाउन चेयरमैन के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मुकाबला पीपल्स पार्टी में होगा। कराची के मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। इंतखाब के लिए पोलिंग सिटी काउंसिल में होगी। 15 जून को ही कराची के 25 टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए ज़िलाई काउंसिल हॉल में पोलिंग होगी। उम्मीदवार 9 जून से 10 जून तक रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 11 जून को होगी। पार्टी टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 जून को शाया की जाएगी। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद 246 चेयरमैन के साथ साथ गैर मुंतखब उम्मीदवार भी मेयर और टाउन चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। गैर मुंतखब उम्मीदवारों को इलेक्शन जीतने के बाद 6 माह में ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेकर मुंतखब होना होगा। कराची के मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए मुकाबला पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान होगा। तहरीक इंसाफ मेयर के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत कर चुकी है।